नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और एंशिएंट हिस्ट्री की। आज ये हमारी सेकंड नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैं आपकी एक वीडियो ले चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। आप जाकर वहां विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है भाई, आज ये हमारी भारत के इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की सेकंड वीडियो है। समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करता हूं भाई। आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ईंट, ऑप्शन नंबर बी दरवाजे, ऑप्शन सी कांसे के धरण, ऑप्शन डी लोहे की पटरियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंटें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ता हूँ। 20 आपका, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों यानी रॉक आर्ट का संग्रह है? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन नंबर चार आपका तीर्थंकर महावीर। तो आप इसका राइट आंसर लगा लोगे, तो इसका राइट आंसर है शिव। जो आपकी एलिफेंटा गुफाएं हैं वो किसके लिए समर्पित है? तो शिव भगवान के लिए वो समर्पित गुफाएं हैं। आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 21 है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। आपके समक्ष ऑप्शन है 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आपके समक्ष चार ऑप्शन है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है भाई, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वो सब चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा बहुत अच्छी तरीके से भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। बच्चे वाला क्वेश्चन है। लोथल और धौलावीरा कहाँ आपका? गुजरात में। ठीक है, इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यताओं के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। डी आर सहानी, आर एस बिस्ट, एस आर राव या आपका आर डी बनर्जी। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है एस आर राव। एस आर राव ने 1954 में लोथल की खोज की थी या इसका उत्खनन किया था। आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या क्वेश्चन है? जमनी में जमनी में खोदे गए गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर जिनमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उतनूर, बुर्ज होम, हुल्लूर या हल्लूर या आपका पय्यमपल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम आपका कश्मीर में पड़ता है। इसे गर्तावास या गड्ढों वाला घर भी कहते हैं और ये आपकी एक नवपाषाण कालीन बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट्टी। वेट्टी क्या एक प्रकार का टैक्स था? वेट्टी किन शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था? तो आपके समक्ष चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक नंदवंश, बी पल्लव वंश, सी चालुक्य वंश या डी चोल वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चोल वंश। चोल वंश में क्या है ना, वेट्टी तमिलनाडु से एक टैक्स लिया जाता था जो बहुत ही जबरन तरीके से लिया जाता था। तो कौन से वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्न में से कौन है? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल या आपका लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। ठीक है, वैसे जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना आपकी किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। बोला है कि अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? निर्वाण से पहले, नहीं मरने से पहले।
आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। ठीक है? वैशाली में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगर सबसे पहले उपदेश की बात करूँ तो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करूँ तो क्या आपका, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में संकलित की गई है कौन-सी भाषा? ऑप्शन नंबर 4 है आपके हिंदी, पाली, संस्कृत या प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी संस्कृत भाषा। आपको पता है कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? पहली बात तो ये लिखी गई समुद्रगुप्त पर आधारित है। ठीक है भाई? और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरिशरण ने। हरिशरण आपको पता है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने बताया था कि वीणा बजाते हुए खड़े हैं कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद साहिबानी खान, ऑप्शन डी नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पर सिंध पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर दाहिर का शासन होता है, और चचनामा एक पुस्तक लिखी गई है जो अली अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वही इसके बारे में बताती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? ठीक है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन नंबर डी 1954। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो कांधार अभिलेख कब हुआ था? तो 1958 में लिखा गया अभिलेख है, और ये 2 भाषाओं में लिखा गया अभिलेख है भाई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या है 32 क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, के आस-पास बने होते थे। क्या बने होते थे कमरों के आस-पास? कुआँ बना होता था, अंगीठी बनी होती थी, आँगन बना हुआ होता था, या आपके पानी की टंकी बनी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँगन बने हुए थे। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये 1 मंजिला या 2 मंजिल घर होते थे। साइड में कमरे बने होते थे, और कमरे के साइड में आँगन बना हुआ होता था भाई। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चित्र के माध्यम से सब चीज़ें आपकी दिखाई गई हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? देखो क्वेश्चन भाई बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये कह रहा है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। नंद वंश, शुंग राजवंश, गुप्त राजवंश, या आपके कुषाण राजवंश। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है नंद वंश। नंद वंश के बाद आपको पता है मौर्य वंश का शासन आता है। जो नंद वंश का अंतिम शासक होगा घनानंद, घनानंद की हत्या कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना कर देगा। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, एक ट्रिक है हसीन मो सुख, हसीन हसीन मो सुख। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और आपका कर्ण वंश। इसके बाद आपका आ जाएंगे यूनानी, शक, पहलव, और आपके कुषाण। ठीक है भाई। बाकी चर्चा कभी फिर करूंगा आपकी हिस्ट्री के बारे में, अभी सिर्फ इतना ही चल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। शिल्पाधिकारम, ऑप्शन बी है आपका शिशुपाल वध, ऑप्शन सी है आपका रामचरित्रम, और ऑप्शन डी है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में क्या लिखा था? इलांगो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी, यानी किस राजा की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट द्वारा ये सबसे इनकी पहली जीवनी थी, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई सबसे पहली, सॉरी, संस्कृत भाषा में लिखी गई ये पुस्तक थी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। आप मुझे कमेंट के आधार पर बताओगे कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के कौन से शिलालेख में है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ठीक है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। सेल्यूकस निकेटर,
ऑप्शन बी है अमिनटास द्वितीय, ऑप्शन सी है अमिनटास तृतीय, ऑप्शन डी आपका फिलिप सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38वां और ये लास्ट क्वेश्चन ही आपकी वीडियो का आज ही होगा। उसको देखते हैं। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की है? रवि कीर्ति ने। आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका मंगलेश प्रथम, ऑप्शन बी आपका पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन सी आपका कीर्तिवर्मन, ऑप्शन डी आपका विक्रमादित्य चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड। ठीक है भाई। तो भाई ये थी आपकी आज की सेकंड वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।